नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा द्विघात समीकरण जो विशेष प्रश्न थे, जो इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न बताया था x माइनस 1/x बराबर 3 का। आज हम उसी की तरह का सेकंड क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हल करेंगे। और थर्ड जो एक दिया गया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी ये बार बार परीक्षा में आता है कि हम समीकरण कैसे बनाएं और समीकरण को उसके बाद में हल कैसे करें, कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि समीकरण बनता कैसे है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों, समीकरण बनाने की विधि बताऊंगा और कौन सी विधि सबसे बेस्ट रहेगी उसको हल करने के लिए ये भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा बात करेंगे समीकरण को बनाया कैसे जाता है और समीकरण को हल कैसे किया जाता है। सेकंड बात आपसे दोस्तों ये कहूँगा कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो गणित में रुचि नहीं रखते, प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें और स्क्रॉल करके अपने आधार पर जो भी आपको अच्छा लगे वो वीडियो वॉच करें। तो दोस्तों आज बिना किसी अन्य विलंब के हम ये प्रारंभ करते हैं। हमें दिया गया पहला जो समीकरण है वो द्विघात नज़र नहीं आ रहा, तो उससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि चर एक ही है, चर एक ही है इसमें x, तो ये दो चरों वाला तो हो भी नहीं सकता। तो हम इस एक चर वाले को समीकरण को हल करने के लिए या तो वो द्विघात का रूप आए या त्रिघातीय या फिर रैखिक समीकरण आए। तो यहाँ जो दिया गया है उसमें हमें हल करने के लिए उसको सरलतम रूप में लिखना होगा। तो यहाँ जो बीच में चिन्ह माइनस का है दोस्तों, भिन्न संख्याओं के बीच में जब प्लस और माइनस का चिन्ह आता है तो हमें उनका एलसीएम लेना होता है। तो बीजीय व्यंजकों का भी एलसीएम आता है और एचसीएफ भी होता है। तो एलसीएम इसका और इसका एलसीएम किया तो x और x माइनस 2, ये दोनों ही इसके एलसीएम आ गए दोस्तों। अब एलसीएम इसमें से इस पूरे में भाग दिया, भाग गया, x कट गया, भाग गया, x माइनस 2 बार, x माइनस 2 को 1 से गुणा किया तो x माइनस 2। फिर ये चिन्ह माइनस का है, माइनस लगा रहने दो। इसमें ये x माइनस 2 कट गया, भाग गया, x बार, x को 1 से गुणा किया, x बराबर 3/1। यहाँ ये दिया गया है कि x का मान 0 और 2 नहीं हो सकते। तो ये तो बाद की बात है कि 0 और 2 नहीं हो सकते। इसकी वजह बताई थी कि अगर 0 रख दें तो 1/0 अनंत मान हो जाएगा, तो इसका हल 3 आ ही नहीं सकता। दूसरे वाले में 2 रख दें तो भी ये मान अनंत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसने पहले शर्त रख दी कि ये 2 मान इसके नहीं होते। अभी x प्लस का x माइनस का कट गया, ऊपर बचा माइनस का 2 बटा x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को माइनस 2 से गुणा किया माइनस का 2x बराबर 3/1। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपका द्विघात बन गया। अब कल ही हमने पढ़ा था वज्र गुणन विधि, तो पहले इसको गुणा कर ले, पहले चर पदों को और फिर अचर पदों को। x स्क्वायर माइनस 2x को 3 से गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस 6x बराबर, गुणा हो गया दोनों दोस्तों दोनों से गुणा हमने कर लिया, माइनस 2 गुणा 1 तो माइनस के 2। अब इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो हमारा जो समीकरण बन गया वो बन गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 2 बराबर 0। यह आपका आ गया मानक रूप। तो दोस्तों मानक रूप आने के बाद में हमारे पास जो सबसे बेस्ट विधि इसके लिए, क्योंकि हम ये कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि में हम करेंगे तो टुकड़े होंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या थी, पहले को तीसरे से गुणा किया तो हमारे पास गुणा आया 6, अंक अक्षर ही ले लेते हैं। 6 के 2 मान जिनका योग माइनस का छाना चाहिए, तो 6 के 2 ही टुकड़े हैं, 1 6 2 3। इनमें से एक चिन्ह, ये चिन्ह माइनस का चाहिए तो ये बड़ी वाली संख्या माइनस की, छोटी वाली प्लस की। लेकिन ये चिन्ह प्लस का चाहिए तो दोनों माइनस के चाहिए। तो ऐसा कोई इसका टुकड़ा नहीं होता। जब हम अभाज्य गुणनखंड में खंडन नहीं कर सकते, 2 भागों में उसको तोड़ नहीं सकते, तो बेस्ट विधि होती है वो द्विघात सूत्र। अब द्विघात सूत्र से द्विघात सूत्र या पूर्ण वर्ग विधि दोनों ही बेस्ट हैं। तो दोस्तों द्विघात सूत्र क्या है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। दोस्तों द्विघात सूत्र का विव्यक्ति कर उसका परफॉर्मा बी स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से समीकरणों की प्रकृति हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो भी देख लें। तो माइनस बी, यहाँ कल हमने पढ़ा था बी का मान
6, ए का मान 3 और सी का मान प्लस का 2। तो माइनस बी यहाँ पर हमारा मान हो गया प्लस का 6। दोस्तों मिलान कीजिए, माइनस और माइनस, ये ए, ये बी और ये सी, प्लस माइनस बी स्क्वायर अर्थात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 3, सी का मान 2, 4 AC हो गया बटा 2a, तो 2 गुणा ए का मान 3। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 6 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट में से 2 संख्याएं आ गई। 6 का स्क्वायर सदैव 36, माइनस का 36 नहीं होगा दोस्तों, माइनस 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 12 दूनी 24। तो हमारे पास मान आ गया 3 दूनी बटा 6। अब इसको हल करते जाएंगे दोस्तों। ये गणितीय रूप ही हैं और कोई ज़्यादा विशेष महत्व तो नहीं रखता इनका। गणितीय संक्रियाएं हमने की हैं। तो 6 प्लस माइनस 36 में से 24 गए, बच गए 12/6। अब या तो आप इनको यहीं छोड़ दें क्योंकि 12 का कोई पूर्ण वर्गमूल नहीं है। अगर इसका वर्गमूल होता तो हम वर्गमूल करके एक बार इसको प्लस बार लिखते और एक बार माइनस बार। अब सेकंड स्टेप जिन लड़कों को ये आता है कि 12 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए जिसमें 1 का वर्गमूल हो जाए और 1 का ना हो। तो दोस्तों हम ये टुकड़ा बनाते हैं 4 गुणा 3, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3। अब ये 2 अंडर रूट 3 कैसा है, देखो इसको ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। 12 को टुकड़े कर लिए हमने, 12 को टुकड़े कर लिए 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, 4 3 12 होते हैं। इसमें जो एक संख्या का वर्गमूल तो आ गया, 4 का वर्गमूल तो आ गया 2 और 3 का कोई वर्गमूल नहीं था, इससे कैसे रहा बटा 6। अब ये जो बटा 6 है वो इन दोनों में से किसी से कट रहा हो तो काट देंगे दोस्तों। 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो हमारा आंसर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। ये 2 भी बाहर निकाल के हमने इसको काट दिया। अब ये जो मान है आपके जो आंसर शीट में आंसर इतना ही दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो बटा 3 है वो दोनों के साथ है। तो आप ये इसको बटा 3 लगा दे तो 3 बटा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। नेक्स्ट आगे हल करें तो आपका कंसर्न यहीं तक है। 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 1 प्लस अंडर रूट 3 बटा 3। अब इस अंडर रूट 3 को भी हम ये 2 भागों में लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बटा 3। देखिए दोस्तों यहाँ करते जाएंगे, कट गया बटा 1, तो हमारे पास ये आंसर 1 और आएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3। ये भी इसका आंसर है। तो दोस्तों लेकिन आपके सिलेबस में यही आंसर दिया गया है, लेकिन यहाँ हमें इससे आगे भी अगर हम बढ़ें कि ये जो बटा 3 है वो दोनों के साथ है, 3 बटा 3 लगा दिया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 3 ये इसके साथ भी है। नेक्स्ट स्टेप में 3 बटा 3 कट के 1 आ गया, अंडर रूट 3 बटा 3 को अंडर रूट 3 को 2 भागों में लिख दिया, 1 अंडर रूट कट गया और आंसर आ गया 1 बटा अंडर रूट 3। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था सेकंड क्वेश्चन में हम समीकरण बनाना भी सीखेंगे और उसको हल करना भी सीखेंगे। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, दिया गया है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हम जानते हैं आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहली विशेषता तो यह है कि जिन दिए गए थोरिकल पॉइंट में अगर गुणा का संकेत आ जाता है या वर्ग का, अगर ये दोनों संकेत अगर आ जाते हैं तो दोस्तों समझ जाना कि वो द्विघात समीकरण बनेगा, पहली विशेषता। और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गुणनफल, जिसको हम गुणा भी कह सकते हैं, या वर्ग। अगर ये 3 शब्द हमें मिल जाएं किसी भी लिखे हुए पॉइंट में, गुणनफल, गुणा या वर्ग, तो ये तीनों चीज अगर बन जाए तो वो निश्चित याद रख लेना वो द्विघात समीकरण बनेगा। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि हमें कई बार पहचानने में ही नहीं आता कि वो द्विघात बनेगा या 2 चरों वाला बनेगा। तो सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है गुणनफल। तो चूंकि हमें यहाँ दिया गया है क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो ये निश्चित है कि वो द्विघात बनेगा, पहली विशेषता। सेकंड स्टेप में अगर हम करते हैं तो दोस्तों आगे आते हैं कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब दिया गया है किसको हम x माने, तो ध्यान दो दोस्तों, जिसकी तुलना जिससे की जा रही है,
जिससे उसको x मानो, ये सबसे बड़ी विशेषता है। जिससे की जा रही है, तो यहाँ लंबाई की तुलना चौड़ाई से की जा रही है। ध्यान दीजिए, लंबाई कोमा का प्रयोग किया गया। माना कि एग्जाम में ध्यान नहीं जाता है, जहाँ कोमा है उसके बाद में किससे तुलना की जा रही है? चौड़ाई से। तो हम चौड़ाई को x मानेंगे। माना चौड़ाई बराबर x है, इसलिए लंबाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या दिया गया था, लंबाई कोमा चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। ध्यान दो दोस्तों, कुछ नहीं किया, चौड़ाई का दुगुना यानी 2 गुना चौड़ाई का दुगुना से एक अधिक। एक अधिक का मतलब प्लस। अब चौड़ाई हमने मानी थी x गुणा 2 प्लस 1, अर्थात आपकी जो लंबाई आ गई वो आ गई 2x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, चूंकि दिया गया था क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो लंबाई हमारे पास है 2x प्लस 1 गुणा चौड़ाई हमारे पास है x बराबर क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। तो दोस्तों आगे आपका कंसेप्ट क्लियर तैयार है। तो यहाँ हम हल करेंगे। 2x को x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर, 1 को x से गुणा किया तो प्लस का x, और 528 इधर से इधर आ गए 528 माइनस के बराबर 0। ये बन गया दोस्तों आपका समीकरण। अब इस समीकरण को वही द्विघात सूत्र में लिख दीजिए, क्योंकि 528 के को 2 से गुणा करेंगे, फिर हमारे पास विभाजन के टुकड़े आएंगे, तो उनके टुकड़े बड़ी मुश्किल से आएंगे, बहुत बड़ी संख्या है। तो सीधा सा प्रोफॉर्मा द्विघात सूत्र बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ दोस्तों a बराबर तो 2, b बराबर 1 और c बराबर माइनस का 528 लिख लिए। इनका ही मान यहाँ रखना है। -b प्लस माइनस -1 प्लस माइनस b स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 का मान 2, b का मान माइनस का 528 बटा 2 गुणा 2 बराबर, हल कर लीजिए, मान 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c, a का मान 2, c का मान माइनस 528 बटा 2a, 2a का मान 2 गुणा a अर्थात 2 गुणा 2 माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस गुणा माइनस, ये चिन्ह हो गया दोस्तों प्लस। और जब हम इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 4224। जब इन सब का गुणा किया -4 गुणा 2 गुणा माइनस 528, जब इनको गुणा किया तो 4224 आ गए। तो 1 माइनस का 1 प्लस माइनस का 4200, एक और जुड़ गया तो 4225 बटे 4, माइनस का 1 प्लस माइनस का, इनका जो वर्गमूल आता है जोड़े बनाकर अगर हम हल करेंगे तो 4225, इकाई दाई 25 है तो इकाई का अंक 5, और 42 है तो दाई का अंक आ जाएगा इसमें 6। तो दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ एक मान लिया, वो प्लस का लिया है। प्लस का इसीलिए लिया है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो प्लस का मान ले लेंगे हम। तो माइनस का 1 प्लस का 65 बटे 4, 64 बटे 4 आ गए, घटाएंगे प्लस का 64 में जब 4 का भाग दिया तो 16 आ गया। तो हमारे पास जो x का मान आ गया दोस्तों वो आ गया 16। इसलिए हमने जो 16 मान माना था वो माना था हमने चौड़ाई। तो दोस्तों चौड़ाई हो गई हमारे पास 16। इसके बाद में लंबाई जो थी वो दिया गया था चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक, तो चौड़ाई गुणा 2 प्लस 1। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास जो लंबाई का मान आ जाएगा 33। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिए गए प्रश्न में हम समीकरण बना भी सकते हैं और समीकरण को हल भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, बनाकर जब हम स्वयं समीकरण को हल करते हैं तो हर गणित सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि दिया गया प्रश्न हमारा सही हुआ है या गलत, तो उसकी जांच हम कर सकते हैं। चूँकि हमें दिया गया था आयत का क्षेत्रफल 528, तो अब लंबाई और चौड़ाई हमारे पास आ गई, क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे
तो लंबाई गुणा चौड़ाई 33 गुणा 16, जब इनको गुणा किया तो 528। तो इस प्रकार से 528 आ गए, जो कि हमें प्रश्न में क्षेत्रफल भी 528 दिया गया था। इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह कंसेप्ट क्लियर होता है, कैसे समीकरण बनाया जाता है, कैसे समीकरणों को हल किया जाता है, कौन सी विधि सबसे बेस्ट है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर से यही निवेदन करता हूँ कि अगर कोई गणित में रुचि रखना चाहता है तो वही लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें।